दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं बीबीएमके यूनिवर्सिटी सेमेस्टर 2 का मेजर पेपर 2। यानी दोस्तों हम सभी को अच्छी तरह से पता है कि अब हम लोगों को हिस्ट्री में सेमेस्टर 2 में दो पेपर पढ़ना है, मेजर पेपर 2 और मेजर पेपर 3। तो मैं आज आपके सामने सबसे पहले बताने की कोशिश करूंगा मेजर पेपर 2 का पूरा कंप्लीटली सिलेबस। दोस्तों हम लोग तैयारी करने से पहले हम सभी को पता होना चाहिए कि आखिर हम लोगों को क्या क्या पढ़ना चाहिए, उसी को कहा जाता है सिलेबस। तो हमारा जो यूनिवर्सिटी है बीबीएमके वो रिलीज कर दिया है और हम सभी को अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है। तो आइए सर हम लोग बिना देर के सबसे पहले दोस्तों आप लोग याद रखिएगा, जो भी स्टूडेंट्स चाहते हैं सर मुझे सेमेस्टर 2 में बेहतरीन तरीके से घर बैठे सेमेस्टर 2 का तैयारी करना है, तो मेरे दोस्तों आप लोग सबसे पहले प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड करें और डाउनलोड करने के बाद आपके सामने मेरे दोस्तों हिस्ट्री ऑनर्स का स्पेशल क्लास स्टार्ट हो चुकी है और आज सही स्टार्ट हुई है। फटाफट जा करके आप लोग जल्दी से कोर्स को ज्वाइन कर ले। एवरीडे लाइव क्लासेस जहां पे मेरे दोस्तों बच्चों की तरह आप लोगों को समझाया जाता है, साथ ही साथ दोस्तों आप लोगों को नोट्स भी प्रोवाइड किया जाता है और जो नोट्स होती है एकदम साधारण लैंग्वेज में एक बार पढ़कर आप अच्छी तरह से समझकर उसको लिख सकते हैं। इतना सुंदर तरीके से आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड किया जाता है। फिर भी जो भी स्टूडेंट्स हैं पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स है वो पॉलिटिकल साइंस के ऑनर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों लेट ना करें, जाएं जल्दी से कोर्स को ज्वाइन कर ले क्योंकि आज सही हमारा पहला क्लास स्टार्ट हो चुकी है। और दोस्तों याद रखिएगा हर एक वो क्वेश्चन को आप लोगों को बताया जाएगा जो आपके पेपर में आने की पूरी संभावनाएं हैं। आइए सर बिना देर के हम लोग सबसे पहले सिलेबस की ओर बात करते हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा जो हमारा सिलेबस है वो हमारा 4 से 5 यूनिट में बटा हुआ है। हिस्ट्री का जो हमारा पेपर है भाई याद रखिएगा उसे हम लोग 4 से 5 पेपर में बांट कर रखे हैं। जो हमारा मेजर पेपर 2 है दोस्तों उसे हम लोग यूनिट नंबर 1 से लेकर यूनिट नंबर 4 या 5 तक हम लोग पढ़ेंगे अच्छी तरह से। तो देखिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यूनिट नंबर 1। यानी दोस्तों हम लोगों को यूनिट नंबर 1 में क्या पढ़ना है भाई, देखिएगा। तो यूनिट नंबर 1 में हम लोगों को पढ़ना है क्या, मिस्र सभ्यता के बारे में। किसके बारे में दोस्तों, तो बताएंगे सर हम लोगों को पढ़ना है मिस्र सभ्यता के बारे में। और मिस्र सभ्यता के बारे में क्या क्या पढ़ना है वो आप लोग ध्यान रखिएगा। पहला, पुराना साम्राज्य का उदय, शासन, समाज, अर्थशास्त्र, धर्म, कला। यानी मिस्र की सभ्यता के बारे में आप लोगों को कैसे उदय हुआ, मिस्र सभ्यता आखिर कैसे उदय हुए, उसका सामाजिक तौर तरीका कैसा था, वहां की अर्थव्यवस्था कैसी थी, साथ ही साथ मेरे दोस्तों वहां का कला यानी आर्टिस्ट कैसा था, इसके बारे में आप लोगों को स्टडी करना है यूनिट नंबर 1 का चैप्टर नंबर 1 में। इसके बाद आता है हमारा दूसरा में मध्य साम्राज्य के बारे में। यानी दोस्तों मध्य साम्राज्य है, मध्य साम्राज्य की उदय कैसी हुई, शासन क्या है, समाज क्या है, अर्थशास्त्र क्या है, अर्थव्यवस्था क्या है, धर्म क्या है और कला क्या है, इसके बारे में आप लोगों को यूनिट नंबर 1 का चैप्टर नंबर 2 में पढ़ना है। ठीक इसी तरह से अगर हम लोग बात करें दोस्तों याद रखिएगा नया साम्राज्य, हम लोगों को पुराना साम्राज्य पढ़ना है, उसके बाद हम लोगों को मध्य साम्राज्य के बारे में पढ़ना है, फिर हम लोगों को दोस्तों नया साम्राज्य के बारे में स्टडी करना है। नया साम्राज्य में क्या पढ़ना है, फिर से उसी के बारे में पढ़ना है, कैसे उदय हुआ, शासन क्या है, समाज क्या है, अर्थशास्त्र क्या है, धर्म, कला, इन सब के बारे में दोस्तों हम लोगों को अच्छी तरह से स्टडी करना है। और सारा क्वेश्चन दोस्तों मैं हर एक वो क्वेश्चन आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा जो D2 आपके पेपर में छपेगी, ठीक है। चलिए सर अब बात करते हैं सर हम लोगों का यूनिट नंबर 1 का चैप्टर नंबर 2 में क्या क्या स्टडी करना है। दोस्तों हम लोगों को मेसोपोटामिया याद रखिएगा दोस्तों, हम सभी को अच्छी तरह से पता है मेसोपोटामिया के बारे में क्योंकि हम लोगों ने क्लास 11 में बहुत ही सुंदर तरीके से मेसोपोटामिया के बारे में एक्चुअली पढ़ चुके हैं। अब देखिए सर सेमेस्टर 2 में हमारे को जो मेसोपोटामिया है इसमें आप लोगों को डीपली पढ़ना है। आखिर क्या पढ़ना है दोस्तों, ध्यान देखिएगा। सुमेर सभ्यता मेसोपोटामिया के अंतर्गत ही आता है हमारा, सुमेरियन की सभ्यता पढ़ना है, ठीक है। फिर आप लोगों का बेबीलोन की सभ्यता पढ़ना है, फिर हम्रू सभ्यता, ठीक है। तो सुमेरियन सभ्यता में हम लोगों को प्रारंभिक राजवंश, उदय, लेखन, कौशल, शहर का विकास कैसे हुआ, हमारा सुमेरियन सभ्यता का शहर का विकास कैसे हुई, सुमेरियन शहर का जीवन रेखा कैसा है, वहाँ की अर्थव्यवस्था कैसी है, वहाँ के अर्थशास्त्र कैसा है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोगों को बेहतरीन तरीके से डिस्कस करना है। ठीक दोस्तों इसी तरह से हम लोगों का बेबीलोन सभ्यता के बारे में पढ़ना है, फिर हम लोगों को डिस्कस करना है हम्मुराबी साम्राज्य के बारे में पढ़ना है। हम्मुराबी हमारा जो सभ्यता है इसके बारे में हम लोगों को स्टडी करना है, ठीक है। तो मेसोपोटामिया में हम लोगों को 3 टॉपिक हम लोगों को अच्छी तरह से डिस्कस करना है। अब आते हैं सर इसमें एक और आता है सुमेरियन सभ्यता। तो दोस्तों सुमेरियन सभ्यता में हम लोगों को पढ़ना है क्या है, कसाइट का उत्पत्ति कैसे हुआ, कांस्य युग, लोह युग, कसाइट, राजवंश, समाज, अर्थव्यवस्था, धर्म, व्यापार, कला, इन सब चीजों के बारे में पढ़ना है सुमेरियन सभ्यता में। फिर सुमेरियन सभ्यता का अंतर्गत ही आता है सर हमारा ऑस्ट्रिया का सभ्यता।
और थोड़ा सा भी टेंशन नहीं लेना है, याद रखिएगा, क्योंकि आप लोगों को अभी भी पेंशन मिल रहा है भाई, है ना। उम्मीद करिए ना दादा कि आप लोगों को पेंशन मिल रहा है ना। चलिए सर, मैया सम्मान योजना के तहत आप लोगों को भी पेंशन उम्मीद करता हूं मिल रहा होगा, है ना। थोड़ा सा भी टेंशन नहीं लेना है, बस जो चीज मैं पढ़ा रहा हूं हमारे एप्लीकेशन पे, यानी जो भी चीज यहाँ पे आप लोगों को बताया जा रहा है, याद रखिएगा दोस्तों, हर एक वो चीज को आप लोगों को अच्छी तरह से कर लेना है, क्योंकि यहाँ पे मैं वही क्वेश्चन बताता हूं जो आपके पेपर के अकॉर्डिंग सिलेक्टेड होता है, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा, सारा क्वेश्चन नहीं बताता, जो क्वेश्चन सिलेक्टेड होती है वही क्वेश्चन यहाँ पे बताया जाता है। फिर देखिए आश्रय सभ्यता के बारे में पढ़ना है, फिर हम लोगों को दोस्तों मिस्र और सुमेरन का योगदान कैसा रहा इसके बारे में स्टडी करना है। ये अभी जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे ये हमारा यूनिट नंबर 1 है, ठीक है। अगर मैं बात करूं आप लोगों का यूनिट नंबर 2 में, तो हम लोग को साग राजवंश के बारे में पढ़ना है। हमारे यूनिट नंबर 2 में किसके बारे में पढ़ना है? साग राजवंश के बारे में पढ़ना है। राज्य की उत्पत्ति क्या है, राज्य संरचना क्या है, सामाजिक स्तर और वंश के बारे में पढ़ना है, साग वंश के बारे में पढ़ना है। फिर भविष्यवाणी के बारे में पढ़ना है, बलिदान के बारे में पढ़ना है। ये सब के बारे में दोस्तों हम लोग को पढ़ना है क्या, यूनिट नंबर 2 का चैप्टर नंबर 1 में। फिर हम लोग का चैप्टर नंबर 1 के बाद 2 में आते हैं सर चाव राजवंश। याद रखिएगा दोस्तों, चाव राजवंश के बारे में भी मैं पूरा क्लियरिटी के साथ आप लोगों को समझाऊंगा, साथ ही साथ इसका नोट्स भी मैं प्रोवाइड करूंगा, डोंट वरी, ठीक है। राजत्व की प्रकृति, राज्य संरचना, समाज, अर्थव्यवस्था, चाव राजवंश का राज्य की प्रकृति के बारे में पढ़ना है। फिर हम लोग को राज्य संरचना कैसी हुई है, समाज का विस्तार कैसा हुआ है, वहां की अर्थव्यवस्था कैसी है। फिर दोस्तों हम लोगों को स्टडी करना है किसके बारे में, चैप्टर नंबर 3 में विश्व को चीनी सभ्यता का योगदान, विश्व को कैसे चीनी सभ्यता का योगदान रहा, इस योगदान के बारे में हम लोगों को स्टडी करना है, चीनी सभ्यता के बारे में। फिर दोस्तों कागज, हम सभी को पता है कि कागज का निर्माण हुआ है कहां पे, तो बताएंगे सर चीनी में, है ना, चीन में। तो निर्माण कैसे हुआ, मुद्रण क्या है, बारूद, कंपास, इन सब चीजों के बारे में हम लोगों को स्टडी करना है यूनिट नंबर 2 में। यूनिट नंबर 3 की अगर मैं बात करूं तो होरामिक युग, याद रख होमेरिया युग के बारे में हम लोगों को पढ़ना है यूनिट नंबर 3 में। जैसे हम लोगों का नगर राज्य, समाज, अर्थव्यवस्था, व्यापार का उदय। इसके बाद पढ़ना है स्मार्टन संविधान, स्मार्टन समाज और सरकार की नींव संरचना। फिर हम लोगों को पढ़ना है रोम साम्राज्य का पतन कैसे हुआ, रोम साम्राज्य का पतन कैसे हुआ, रोम साम्राज्य का पतन होने का क्या क्या कारण है, इन सब चीजों के बारे में हम लोगों को स्टडी करना है। ओके चलिए सर, अब बात करते हैं सर हम लोग यूनिट नंबर 4 के बारे में, ठीक है। और हाँ, अगर आप लोग चाहते हैं कि सर हम लोगों को जल्दी से एमजे पेपर 3 का भी सिलेबस बता दीजिए, तो दोस्तों एक बार आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिएगा, मैं आप लोगों को एमजे पेपर 3 का भी सिलेबस बताने का प्रयास करूंगा। उसके बाद पढ़ना है सर हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति कैसे हुआ, हड़प्पा सभ्यता का विस्तार कैसे रहा, हड़प्पा सभ्यता का पतन के क्या कारण रहा, हड़प्पा सभ्यता के क्या क्या क्वालिटी, क्या क्या विशेषताएं, वहां के नगर योजना कैसे रहा, वहां की सड़क व्यवस्था कैसी रही, वहां के धार्मिक स्थिति कैसा रहा, इन सब चीजों के बारे में मेरे दोस्तों बेहतरीन तरीके से आप लोगों को स्टडी करना है। याद रखिएगा ये जो अभी हम लोग सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं ये हमारा मेजर पेपर 2 का है भाई, ठीक है। अब आइए सर मैं फिर से एक बार रिमाइंडर करना चाह रहा हूँ, आज से ही हमारा सेमेस्टर 2 का न्यू बैच स्टार्ट हो चुकी है। जो भी स्टूडेंट्स अभी तक प्ले स्टोर से हमारे मिसाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड नहीं किए, फटाफट प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड करके दोस्तों आप लोग हिस्ट्री ऑनर्स पेपर का जो कोर्स अवेलेबल है उस कोर्स को जल्दी से आप लोग जो ज्वाइन कर ले, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों का एवरीडे ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड किया जा रहा है। याद रखिएगा क्लास के तुरंत बाद आप लोगों को नोट्स भी दिए जाएंगे, ठीक है। इसलिए लेट ना करें, जाएं, ज्वाइन करें और आनंद लें हमारे साथ एवरीडे ऑनलाइन क्लासेस में, ठीक है। आइए सर बात करते हैं हम लोग दोस्तों किसके बारे में, तो बताएंगे सर हम लोग का मेजर पेपर 3 के बारे में। तो अगर आप लोग चाहते हैं सर मेजर पेपर 3 के बारे में जल्दी से सिलेबस लेकर आइए, तो फटाफट सारा स्टूडेंट्स मिलकर दबा करके एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए मेरे दोस्तों। मैं आप लोगों को अगला वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा मेजर पेपर 3 का सिलेबस। मुलाकात करता हूं नेक्स्ट वीडियो में।